हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है फाल्गुन मास की इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में, जहां पर हम सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास से जुड़ी हुई भगवान शिव के गुणगान गाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का। आज की कथा यात्रा समर्पित करते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा के साथ। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आज प्रातःकालीन फाल्गुन मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषि लोमेश जी ने कहा, एक समय देवराज इंद्र सभी लोकपालों और ऋषियों से घिरे हुए अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहां सिद्ध और विद्याधारी गण उनकी विजय की गीत गा रहे थे। और उसी समय पर बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग वृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर सभी देवताओं ने अचानक से उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने भी देखा, लेकिन देवराज इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो गई थी। इसीलिए उन्होंने गुरुदेव के प्रति ना तो आदर युक्त वचन कहे और ना ही उन्हें प्रणाम किया और ना ही उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और ना ही जाने के लिए कहा। खोटी बुद्धि वाले देवराज इंद्र को राज्य के मद से उद्मत जानकर देवताओं के आश्रय वृहस्पति जी ने क्रोधित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद सभी देवताओं के मन में बड़ा ही खेद हुआ। यक्ष नाग गांधर्व ऋषिगण सभी उदास हो गए। नृत्य और गीत भी समाप्त होने पर जब देवराज इंद्र सचेत हुए, तब उन्होंने भी तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब नारद मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, हे बलसुदन, हे निस्सिंद, आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरुदेव के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। इसीलिए आप सब प्रकार से प्रयत्न कीजिए, अपने गुरुदेव से अपराध के लिए क्षमा मांगिए। नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अचानक से अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन सभी सभासदों को साथ लेकर बड़े उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय देवराज इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वह गुरु पत्नी तारा देवी को देखकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देवी महातपस्वी, गुरुजी कहाँ गए हैं? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वह चिंता मगन होकर अपने घर लौट आए। उसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचित अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को और देवराज इंद्र को भी दुख प्राप्त की सूचना देने वाले थे। देवराज इंद्र की वहां करतूत पाताल निवास राजा बलि ने सुन ली और फिर तो दैत्यों की बहुत बड़ी सेना लेकर पैताल से अमरावती पुरी पर चढ़ाई। उस समय देवताओं का दानव के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और उसमें दैत्यों ने देवताओं को सरलता से पराजित कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी देवराज की सातों अंगों सहित संपूर्ण राजदैत्य ने अपने अधिकार में कर लिया। विजय दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्य विजय हुए। गुरुदेव की अवहेलना करने के कारण देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी उनका त्याग कर दिया। श्री इंद्र सर्वलोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली पत्नी इंद्र की पत्नी साची भी दूसरों की दृष्टि से छिप कर रहने लगी। एरावत नामक महान गजराज और उत्सव अशव आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्य ने लोभवंश स्वर्ग लोक से पैताल में पहुंचा दिया। लेकिन वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, इसलिए दैत्यों के अधिकार में न रहकर वे समुद्र में कूद पड़े। इस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, लेकिन वह भी समुद्र में जाकर गिर गए। यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार हो पाएगा, और उसमें कोई संदेह नहीं है। जो 100 अश्वमेघ यज्ञों को अनुष्ठान कर लेता है, वही सर्वलोक की राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेघ यज्ञ के बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं ली जा सकती।
गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उसी समय चुप हो गए। दानवों के साथ उचित कार्य में लग गए। इंद्र बड़े शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्रित करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सुरेश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए जाएंगे। ऐसा ही होगा। इस प्रकार सलाह करके देवराज इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर अक्षरशः समुद्र के तट पर जाते हैं और वहां पर सभी मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवोदेव जगन्नाथ देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ है, यज्ञ रूप है, यज्ञ अंग है। आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। हे भगवान, गुरु की अवहेलना के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुका है, इसीलिए उनका उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देव, गुरु की अवहेलना करने से सारे अभेद्य नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है, केवल विश्व में ही रचे पचे रहते हैं, जिनके द्वार अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निसंदेह बड़े ही भाग्यहीन हैं। हे ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल उसे तत्काल ही प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल आ जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपनी संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अनेक प्राणियों के साथ मैत्रता करता है। इसलिए हे इंद्र, तुम मेरी बात सुनो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेलजोल करना चाहिए, उनके साथ समाधान करना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सतलोक में चले गए। यह सुनकर राजा इंद्र आए हैं, यह सुनकर राजा इंद्रसेन यानी कि राजा वंश भी भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उसी समय देव ऋषि नारद ने राजा बलि और दैत्य को ऊंचा नीचा समझकर उन्हें इंद्र के वध से रोक दिया। देव ऋषि के कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया और उतने में भी इंद्र अपनी सेना के साथ आ गए। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो चुके थे। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रह गया था, उनका तेज भस्म हो चुका था। अब वे ईर्ष्या और अहंकार से रहित हो गए थे। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी ही दया आई। वे बड़े उतावले के साथ हंसते हुए कहने लगे, हे देवराज इंद्र, आप इस सतयुग में कैसे पधारे? यहाँ आने का आपका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। बलि की ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं, इसीलिए हमारा यहाँ कल निरात है। भाग्यवंश आपने मेरी संपूर्ण राज्य एक क्षण में ले लिया और बहुत से रत्न भी स्वर्ग से उठाकर अपने यहाँ ले आए। लेकिन वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं पर चले गए। इसीलिए विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार कर लेना चाहिए। विचार करने से ज्ञान आता है और ज्ञान होने से संकट से छुटकारा मिल जाता है। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप ऋण पाने के लिए आया हूँ। देवराज इंद्र के द्वारा ऐसा कहने पर राजा बलि सोचने लगे और फिर आए नारद मुनि। और उसके बाद क्या हुआ हम सुनेंगे हमारे इसी फागुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। प्रातःकाल आपके अपने चैनल पे